बिहार में राष्ट्रगान के अपमान पर आरजेडी हमलावर हो गई है नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी का जोरदार हंगामा हो रहा है। पटना में विधानसभा के बाहर और अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है। नीतीश के सामने नारेबाजी, दिखाया राष्ट्रध्वज। राष्ट्रगान के अपमान पर इस्तीफे की मांग की जा रही है आरजेडी की ओर से। तेजस्वी यादव को आप देख रहे हैं, वो तख्ती लेकर खुद खड़े हैं और इस्तीफे की मांग की जा रही है। राबड़ी देवी को भी आप देख रहे हैं। आरजेडी ने हल्ला बोल दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ और विधानसभा के बाहर देखिए धरना दे रही है। आरजेडी के कई बड़े नेता धरना दे रहे हैं। विधानसभा के अंदर भी नारेबाजी की स्थिति बनी रही और कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ है इसी मुद्दे पर। दरअसल जो तस्वीरें सामने आई कि राष्ट्रगान के प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। दौरान नीतीश कुमार बातचीत करते हुए दिखे। सीएम नीतीश कुमार तो यही संवाद पसंद नहीं आया कि और कहा गया आरजेडी की ओर से कि ये बड़ा अपमान किया गया है राष्ट्रगान का। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को शर्मसार किया है। दरअसल पटना में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगा है। राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार का अजीब व्यवहार देखने को मिला। ये तस्वीरें सामने हैं। नीतीश कुमार राष्ट्रगान के बीच प्रधान सचिव दीपक कुमार से बात करते हुए नजर आए। प्रधान सचिव ने सीएम को सावधान मुद्रा में रहने का इशारा भी किया क्योंकि राष्ट्रगान चल रहा था। फिर भी नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए नजर आए और राष्ट्रगान के बीच पत्रकारों को नमस्कार करते हुए भी नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। और विपक्ष के हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई, जिसके बाद आरजेडी विधायकों ने विधानसभा के गेट पर यानी बाहर विधानसभा के धरना देना शुरू कर दिया। आपको संवाददाता रूपेश कुमार की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राष्ट्रगान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बिहार में हंगामा है। बिहार विधानसभा से लेकर बिहार विधान परिषद तक हंगामा है। विधानसभा में इतना हंगामा हुआ कि कार्यवाही दिन के 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। अब विधान परिषद की क्या स्थिति है जरा यहाँ पर देख लीजिए। बिहार विधान परिषद के मुख्य प्रवेश द्वार पर राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधान परिषद में, वहाँ सदन की कार्यवाही हालांकि अंदर चल रही है, लेकिन बाहर राबड़ी देवी जो नेता प्रतिपक्ष हैं संपूर्ण विपक्ष के साथ यहां पर धरने पर बैठ गई हैं। बहुत दिनों के बाद तेजस्वी यादव हाथ में प्लेकार्ड्स लेकर के उन्होंने प्रदर्शन किया। अंदर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। हालांकि अब तक सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन लंबे समय के बाद सदन की कार्यवाही हंगामे की आज भेंट चढ़ा। और इधर बिहार विधान परिषद में देखिए कि परिषद के बाहर जो मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक बाहर यहाँ राबड़ी देवी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी यहाँ पर धरने पर बैठी हैं। इसके पहले राबड़ी देवी ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन के बाद राबड़ी देवी ने कहा था कि नीतीश कुमार माफी मांगे, नीतीश कुमार के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और राबड़ी देवी के हाथ में जो प्लेकार्ड है उसमें राष्ट्रगान के अपमान को लेकर के क्या प्रावधान है, उस प्रावधान का जिक्र किया गया है कि 3 साल की सजा का प्रावधान है। और वो देखिए राबड़ी देवी इधर दिखला भी रही हैं कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 2 प्लेकार्ड राबड़ी देवी ने लिया हुआ है, खास करके जो एक 3 साल तक की सजा का प्रावधान और अन्य क्या प्रावधान है राष्ट्रगान के संदर्भ में, उसका प्लेकार्ड राबड़ी देवी ने अपने हाथ में लिया हुआ है। एक तरफ हंगामे की भेंट चढ़ गया बिहार विधान सभा की कार्यवाही और दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी संपूर्ण विपक्ष के साथ धरने पर बैठी हैं और ये मांग कर रही हैं कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, नीतीश कुमार माफी मांगे या इस्तीफा दें। तो तेजस्वी यादव या पूरी आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार माफी मांगे। और आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सवाल भी उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब दवाओं का भी असर नहीं हो रहा है नीतीश कुमार पर। अचेत सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान कर दिया। राबड़ी देवी ने कहा बेटे निशांत को सौंप दे गद्दी। लालू ने अपमान किया होता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता, ये भी राबड़ी देवी की तरफ से कहा गया। और नीतीश कुमार के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कैसे मोर्चा खोल दिया है, हल्ला बोल दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ। आपको सुनवाते हैं दोनों की बातें। हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो।
इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। देश का अपमान हुआ, राष्ट्रगान का अपमान हुआ। जैसे दिमागी काम नहीं कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो इस्तीफा करके अपना बेटा के बना दे, उनमें क्या हर्ज है। दिमाग काम नहीं कर रहा है तो कुछ तो करेंगे। बाकी ये लखा राष्ट्रगान के अपमान धरती पर कोई नहीं किया है देश में। अगर हम लोग करते ना तो आज क्या होता भगवान जाने। लालू जी किए चाहे कोई, हम लोग चाहे कोई, बीजेपी आजादी वाला हम लोग के सदन में बैठा देता। आप बताइए। तो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आपने सुना। इस बीच आरजेडी विधायक सुनील सिंह ने नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर दी है। तो जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। नीरज कुमार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनवाते हैं। शादी होने पर सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं वैसे लोग जिनकी पात्रता नहीं है। पात्रता इसलिए नहीं है कि वो सजा याफ्ता के परिवार हैं, परिवारवाद की पार्टी है। अरे आरजेडी के द्वारा कार्रवाई करने की बात की जा रही है तो आरजेडी कम से कम पहले यह कह दे कि सदन में जब राष्ट्रगान हो रहा था और उस समय जब विधायक बैठे हुए थे तो कार्रवाई के लिए मांग क्यों नहीं किए थे उस समय। नीतीश कुमार जी 100% स्वस्थ है। अस्वस्थ लालू जी है जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री हो या संतरी हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी के लिए कानून एक है, सभी के लिए संविधान एक है। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रीय गान का अपमान करता है तो उसके तहत पूरे एक्ट में ये प्रावधान दिया है कि उनको 3 सालों का सजा होना चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अगल बगल में जो 3-4 लोग हैं, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो किसी सार्वजनिक स्थल पर जा सके। फिर भी चूंकि अरबों रुपये का। और पटना से हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमें लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, हैरानी इस बात की होती है कि जो सीएम नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर कार्यवाही के दौरान मोबाइल के यूसेज पर लगातार हल्ला बोलते हुए नजर आते हैं, उनके जरिए राष्ट्रगान के दौरान इस तरह का व्यवहार थोड़ा हैरानगी देता है। और ये 1-2 बार हो चुका है इससे पहले भी। अब आरजेडी ने मोर्चा संभाल लिया, कह दिया है कि अगर नहीं संभल रही है कुर्सी तो बेटे को दे दें। देखिए, आप जिस हैरानगी की बात कर रही हैं, नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से या पिछले लगभग 1 वर्ष से उनके जो वक्तव्य हैं, उनके जो संवाद हैं और उनका जो हरकत, जिस शब्द कह रही है आरजेडी हरकत, मैं अगर बॉडी लैंग्वेज कहूँ तो उस पर हैरानी ज़रूर होती है। किसी का पैर छूना या फिर सदन में, दोनों सदनों में जिस तरीके से उन्हें महिलाओं को लेकर के जो टिप्पणी की थी, अगले दिन उन्होंने माफ़ी मांगी। कल राष्ट्रगान के दौरान जो उनका बॉडी लैंग्वेज था उसको लेकर के आरजेडी हमलावर है, मतलब संपूर्ण विपक्ष हमलावर है। उनके इस्तीफे की मांग, माफ़ी मांगने की मांग, निशांत कुमार जो उनके पुत्र हैं उनको गद्दी सौंप देने की मांग, देशद्रोह का मुकदमा करने की मांग। देश शर्मसार हुआ है। लाडले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अभी आए थे तो उन्होंने इनको लाडले मुख्यमंत्री कहा था। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री की ये स्थिति है। दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होने के पहले सदन के बाहर हंगामा हुआ और दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होने के बाद अंदर हंगामा हुआ। वही इस्तीफा दें या फिर नीतीश कुमार माफ़ी मांगे। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनसे इस्तीफे और माफ़ी की मांग की। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से मोर्चा विजय चौधरी ने संभाला था और उन्होंने कहा कि आपको इनका इस्तीफा मांगने का कोई हक नहीं है। मुद्दा वो बना कि पिछली बार जब राष्ट्रगान हो रहा था, जब सदन की कार्यवाही शुरू हो रही थी पहले दिन, तो एक आरजेडी के विधायक बैठे रह गए थे राष्ट्रगान के दौरान और उस समय भी हंगामा हुआ था। उसको भी फिर मुद्दा बनाया गया कि इन लोगों को नीतीश कुमार के ऊपर कुछ कहने का हक नहीं है। जेडीयू ये कह रही है कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया है। एक 19 सेकंड के वीडियो के आधार पर नीतीश कुमार के पूरे चरित्र का जो मंथन है वो नहीं किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ मोर्चा संभाला था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, दूसरे तरफ बिहार विधान परिषद में अगर देखें तो कार्यवाही शुरू होने के पहले ही बाहर प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई। कार्यवाही शुरू होने के बाद अंदर हंगामा और बाद में
राबड़ी देवी मुख्य प्रवेश द्वार पर आकर के धरने पर बैठ गई थी और धरने पर बैठने के बाद से राबड़ी देवी ने कहा टीवी 9 से बात करते हुए कि अगर यही कुछ अगर उन लोगों ने किया होता, लालू प्रसाद यादव ने किया होता तो पता नहीं क्या होता, सदन में बैठने नहीं देते। बिल्कुल, लेकिन रुपेश, कहीं ना इशारों कहीं के ये इस विपक्ष खेल को में एक मुद्दा हाथ वाकई लग गया आपने है। एक बड़ी बात कही सदन है। की कुछ दिनों पहले आपके साथ भी कुछ ऐसा व्यवहार हुआ कि नीतीश कुमार का ये जो असहज व्यवहार है वो लगातार देखने को मिल रहा है और आरजेडी हमलावर घेरने की कोशिश कर रही है। जो इशारों का खेल है उसमें नीतीश कुमार फंस गए हैं। अब माफी की मांग की जा रही है आरजेडी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश आपका ये पूरा घटनाक्रम समझाने के लिए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।